इस पेंटिंग के अंदर आपको पूरी जलेब की झलक देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बेस के बारे में बात कर रही थी कि गोबर आपने गाय का इसमें यूज किया है। घर गांव को शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर से ऊपर किसी चीज को नहीं माना जाता, तो जैसे लिपाई की जाती है उसी तरह से इस पेंटिंग में भी इन्होंने कमाल किया है। उसको देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि भाई कणक पकी रहा और लून नया टाइम हुई गिरा। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. बहुत ही खूबसूरत कमरू नाग जो मंडी के आराध्य देवता हैं उनकी पेंटिंग आपको दिखाऊंगी मैं। और ये पेंटिंग बहुत खास है। आप थोड़ा सा आगे कैमरा लेके आइए और आपको दिखाएंगे कि ये जो आपको कमरू नाग जी का जो पंख बोलते हैं, जो कमरू नाग जो है, इस पेंटिंग के अंदर आपको पूरी जलेब की झलक देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग बनाई गई है। ये देखिए, आप देखेंगे सामने ये माधोराय जी की पालकी आपको नजर आएगी। जो देवी देवता जलेब में चलते हैं, जो लोग चलते हैं, वो यहाँ पे बनाए गए हैं। ये देखिए चौहार घाटी के जो देवता हैं उसमें दिखाए गए हैं। को बताएं, इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट हैं प्रवीण रावत। पहले भी हम इनकी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, क्योंकि जब भी हम इनसे मिलते हैं, जिस भी एग्जीबिशन में मिलते हैं, इन्होंने अपनी हर पेंटिंग में कमाल करके रखा होता है। तो प्रवीण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। धन्यवाद जी, आपका चैनल जो हमें मौका देता रहता है हमेशा, और आपके कवरअप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी खासियत ये है कि इनको हिमाचल की बात की जाए या हिमाचल से बाहर बात की जाए, तो इस आर्टिस्ट को इस तरह से जाना जाता है कि ये देवभूमि हिमाचल के कल्चर को प्रमोट करते हैं अपने प्रेम पेंटिंग्स के द्वारा। देखिए, अभी ये एक पेंटिंग की हम बात करेंगे 2022 की नेशनल एग्जीबिशन में ये पेंटिंग गई थी। और ये जी ना, ये नेशनल अवार्ड पेंटिंग है। ओरिजिनल पेंटिंग इस टाइम यहाँ पे लगाई गई है। स्टॉल नंबर कितना है ये? आप 80। ये स्टॉल नंबर 80 है। तो आप लोग 5 मार्च तक यहाँ पर स्टॉल में आकर इन पेंटिंग्स को अपनी आंखों से निहार सकते हैं। पर बाकी सबसे पहले हम बात करेंगे कमरू नाग जी की पेंटिंग पे, तो आप इस तरफ आ जाइए पहले। इसमें बहुत सारी खास बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, एक तो आपने बताया कि आपने इसमें जलेब बनाई हुई है। उसके अलावा बेस के बारे में बात कर रही थी कि गोबर आपने गाय का इसमें यूज़ किया है। किस तरह से किया है? एक्चुअली जब ये पेंटिंग बनाई तो मैंने लास्ट ईयर शिवरात्रि से पहले ही ये पेंटिंग बनाई थी। तो एक बात बता दूं कि लास्ट ईयर जब शिवरात्रि की स्मारिका थी तो उसमें ये पेंटिंग लगी हुई थी, जो मोरा था देवता का। तो इसमें एक्चुअली खास बात क्या थी कि जो एक्चुअली देवता का मोरा तो कुछ अलग है, बट मैंने क्या किया, देवता का जो पंख है वो उठाया और उसके बीच में जो है ये सारी जलेब दिखा दी। बट क्या होता है कि हमारे यहाँ देवी देवता आते हैं, तो क्या होता है कि देवी देवताओं को आने से पहले शुद्धि जो करते हैं, मतलब पानी छीटा, गोबर लगाना। तो मैंने वो पेंटिंग को एक सोचा कि मैं कैसे करूँ कि ये एक्चुअली एक प्रॉपर वो फील आए, देवता का जो फील होता है वो आए, स्वागत हो। हाँ, तो मैंने उसके ऊपर एक्चुअली थोड़ा सा काउडंग को प्योरीफाई करके वही टेक्सचर थी। आप इस पे देखो कि जो एक फ्लोरल बना हुआ है, तो टेक्सचर एक्चुअली काउडंग से बना हुआ है। पीछे बैकग्राउंड में एक्रेलिक और उसके ऊपर ये सारा काउडंग है, ये सारा काउडंग है जो बिल्कुल प्योरीफाई किया। तो उसके ऊपर मैंने देवता को उसकी पीढ़ी पे बिठा दिया। क्या बात है। अच्छा, ये जो पीढ़ी नीचे बनी है ये भी ये एक्रेलिक। अच्छा, ये एक्रेलिक है। ये बस तो, वही है कि एक अपना स्टाइल हर एक आर्टिस्ट का होता है। तो मैंने वही टेक्सचर, एक मेरा स्टाइल है कि पेंटिंग्स में टेक्सचर डालना या अपने स्टाइल की फिगर्स, तो बस उसी स्टाइल में मैंने काम किया हुआ है। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत बात प्रवीण जी ने बताई है कि देखिए, जब भी हमारे हिमाचल में हमारे घर में देवी देवता आते हैं तो उनके स्वागत से पहले बोलते हैं ना कि घर गाँव को शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर से ऊपर किसी चीज़ को नहीं माना जाता, तो जैसे लिपाई की जाती है उसी तरह से इस पेंटिंग में भी इन्होंने कमाल किया है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है प्रवीण जी। और इस पेंटिंग के बारे में हम आपको बताएं, हम पहले भी एक रिपोर्ट बना चुके हैं। और ये यहाँ पे चौहार घाटी के देवता हैं। इसमें देखिए आप जो हमारे अपने वाद्य यंत्र होते हैं, यहाँ पे ढोल नगाड़े सारे दिखाए गए हैं, लोग दिखाए गए हैं। इस तरह भी बहुत सारे देवी देवता दिखाए गए हैं। तो ये नेशनल अवार्ड लेके भाई हिमाचल पेंटिंग आ चुकी है। अब इसको अगर हम गूगल पे आप सिटी ऑफ द गोल्ड लिखेंगे तो गूगल पे पूरा इसका डिटेल आ जाएगा, मिल जाएगा। अब जिस पेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे, उस पेंटिंग को देखते ही मैं यहाँ पे रुकी थी। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है और उसको देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि भाई कणक पकी रहा और लून नया टाइम हुई गिरा। अच्छा प्रवीण जी, तो चलिए सबसे पहले इनसे बात करने से पहले ये देखिए, आप इस पेंटिंग को देख के क्या आप महसूस करेंगे? अगर आप इसको लाइव देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे गेहूँ यहाँ पे फसल पक चुकी है। बहुत आप ये प्रॉपर आप इसको ऐसे टच करके फील कर सकते हैं। ये गेहूं जो पकने के बाद जो बोलते हैं शिले बोलते हैं हमारी भाषा में। और यहाँ पे देखो गेहूं के बीच में इन्होंने चिड़िया बनाई हुई है, तो चिड़िया को भी आप प्रॉपर फील कर सकते हैं। और अगर ऊपर आप इन महिलाओं की बात करें जो यहाँ पे कटाई कर रही हैं, अगर आप इनके हाथ में ये देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने गेहूँ की कटाई करके ये हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, इधर दराटी के साथ यहाँ पे कटाई की जा रही है। तो इस पूरी पेंटिंग को आप फील कर सकते हैं और बहुत ही
खूबसूरती से बनाई गई है। थीम के बारे में प्रवीण जी आपसे बात करेंगे, कहाँ से इसके बारे में आइडिया आया आपको? जी एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भी हम किसी पेंटिंग पे काम करते हैं तो मेनली कहीं ना कहीं से तो आइडियाज आते हैं। तो ये मेन आइडिया मेरा घर है, मेरा गांव है। अच्छा जी, तो मेरा गांव जो है जहाँ मेरा घर है, तो मेरे घर के चारों साइड ऐसे खेत है। हाँ। तो खेतों में ऐसा होता है कि लोग काम कर रहे होते हैं, तो अब आर्टिस्ट घर से बाहर निकलेगा क्या देखेगा? खेत और खेतों में हो रहा काम। तो मैंने वहीं से कंसेप्ट उठाया और मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं अपने स्टाइल में पेंटिंग में डालूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने ऐसा होता है कि जब भी कंपोज करना हो किसी चीज़ को, तो सराउंडिंग्स का वेदर क्या है, लोग कैसे हैं, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन कैसे हैं काम करते टाइम, वो सराउंडिंग्स का रंग कैसा है। तो क्या है, जब भी ये टाइम है जब हमारी फसल पक जाती है उस टाइम का, तो गेहूं की फसल कट रही थी, तो उस टाइम का जैसे आप देखेंगे भी इसमें कि गेहूं की फसल कट चुकी है। तो गेहूं की फसल कटना क्या है कि जब भी किसान काटेगा तो वो उसका क्या है, वो है उसका गोल्ड। बिल्कुल। तो इस पेंटिंग का जो टाइटल है वो है सिल्वर स्काई गोल्डन फील्ड। वाओ, तो सिल्वर, इसीलिए आपने ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं, जो सिल्वर कलर यहाँ पे इस पेंटिंग में यूज किया गया है, तो ये सिल्वर स्काई यानी कि सिल्वर कलर के आपने आसमान बताया है। और वो तो तभी होता है जब बारिश होने वाली होती है। जी एक्चुअली ये मौसम ही उस दिन ऐसा, जिस दिन मेरे माइंड में कंसेप्ट आया, इसलिए क्लिक किया पेंटिंग ने, तो ऐसा हुआ कि सारे लोग ऐसे भाग रहे थे कि बारिश आ गई, अपनी अपनी फसल इकट्ठी करते हैं। तो सारे लोग भाग रहे, तो मेरे माइंड में ऐसा है कि यार स्काई सिल्वर है और नीचे पूरा गोल्ड है, तो सारा गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये गोल्ड सिल्वर स्काई गोल्डन फील्ड, और ये पेंटिंग भी नेशनल एग्जीबिशन में एग्जिबिट हुई। म्यूजियम के कुछ नॉर्म करके इसका भी अवार्ड था बस। अच्छा। पर नॉर्म होते कि आप हर साल अवार्ड नहीं ले सकते हैं। तो 2022 2023 तो इसी तरह से अगर आप पेंटिंग बनाते हैं तो म्यूजियम वाले भी परेशान हो जाएंगे कि एक ही आर्टिस्ट को कितने अवार्ड देने हैं। पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। और एक बार फिर से आपको बता दूं भाई, 80 नंबर ये एग्जीबिशन स्टॉल है, तो आप यहाँ पर आकर इन पेंटिंग्स को लाइव ज़रूर देखिए, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और इस जो स्टॉल है इसमें एक ही आर्टिस्ट नहीं है हमारे साथ, प्रवीण तो है ही है, इस तरफ यहाँ पे आपको दिखाएं एक और है। और आपका नाम क्या है? प्रिया। तो प्रिया है हमारे साथ, ये कॉलेज में पढ़ती हैं और ये वाटर कलर पेंटिंग करती हैं। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स इन्होंने की है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरफ ये घंटाघर इन्होंने बनाया हुआ है, और भी यहाँ पे ये कृष्ण भगवान इन्होंने बनाए हुए हैं। इस तरफ यहाँ पे एक छोटा सा गांव का पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग बनाई हुई है। और मतलब बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग प्रिया आपने बनाई हुई है। तो कब से पेंटिंग करते हैं? उम्र कितनी हुई आपकी? 20। अरे सिर्फ 20 साल की आप, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आप बनाते हैं। तो कब से शुरू किया आपने पेंटिंग करना? वैसे तो बचपन से शौक था मेरे को, बट फिर जब कॉलेज स्टार्ट किया ना, तो फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में मतलब BA के साथ एक मतलब सब्जेक्ट होता है पेंटिंग। तो फिर मुझे लगा कि नहीं अब तो रख लेना चाहिए, फिर मैंने वो रखा, मेजर पेंटिंग रखा। तो फिर उसके बाद अब उसमें पढ़ाई कर रहे हैं आगे, और अभी ग्रेजुएशन होने वाली है ना, तो MA में भी उसमें। एक और आर्टिस्ट है हमारे साथ, एक स्टॉल पे तीसरे आर्टिस्ट अश्वनी नाम है इनका, और ये बहुत ही खूबसूरत चारकोल पेंटिंग करते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में, आम भाषा में बोल सकते हैं कि पेंसिल से ये पेंटिंग करते हैं। ये इस तरफ आपको दिखाते हैं इनकी पेंटिंग के नमूने। ये देखिए कितनी खूबसूरत इन्होंने पेंटिंग की हुई है। कहाँ से सीखी आपने ये? एक्चुअली मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ वैसे तो बेसिकली, बट मैंने जो है वल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी से भी मैंने पेंटिंग में बैचलर्स किया है। कितने साल हो गए आपको पेंटिंग करते करते? मुझे 5-6 साल हो गए वैसे। क्या बात है, आपका एक्सपीरियंस आपकी पेंटिंग्स में दिख रहा है। बहुत खूबसूरत इन्होंने पेंटिंग बनाई है। आप इसी तरह से काम करते रहें, और ये भी आपको 80 नंबर स्टॉल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers.